खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। समस्तीपुर जिला के खानपुर ब्लॉक अंतर्गत बछौली गांव में शुक्रवार को बूढ़ी गंडक नदी में एक नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग लापता हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव के वृद्धराम परवेश यादव की निधन उपरांत 1 दर्जन से अधिक लोग एक निजी नाव पर शव के साथ सवार होकर नदी के किनारे एक टीला पर दाह संस्कार करने गए थे। वहीं यह हादसा तब हुआ जब लोग दाह संस्कार करके लौट रहे थे। इसी दौरान नदी के धार में नाव अचानक पलट गई, जिसमें 3 लोगों की शव तत्काल निकाल लिया गया है, जबकि लगभग 10 लोगों की खोज जारी थी। हालांकि इस दौरान कुछ लोग तैरकर किनारे भी पहुंचे। हादसे में मरने वाले में बछौली निवासी रामाधर राय का 30 वर्षीय पुत्र चंद्रबिंदु कुमार राय, संजय महतो का 15 वर्षीय पुत्र अमन कुमार और अनिल महतो का 16 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार के रूप में पहचान की गई। इधर हादसा में किसी तरह तैरकर निकलने वाले गांव के ही रामजतन राम और शोभन महतो को इलाज के लिए ले जाया गया है। हादसे के बाद मुखिया सूरज कुमार नायक, उमेश प्रसाद महतो, पूर्व सरपंच पशुपति गिरी, सामाजिक कार्यकर्ता त्रिपुरारी झा, विनोद कुमार महतो, वकील महतो, दिनेश प्रसाद के अलावा CO रंजन कुमार दिवाकर और थाना अध्यक्ष राहत कार्य में जुटे हुए थे। वहीं इस हादसे के बाद गांव में मातमी सन्नाटा छा गया है। दुर्घटना में जो है सो 3 आदमी डेथ किए हैं। तो बॉडी को निकाला गया, जो जीवित है उनको हॉस्पिटल में इलाज हेतु भेजा गया है। और जैसा कि ग्रामीण का कहना है कि कुछ 100 और भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। सर, बताया जा रहा है कि उसमें और सब हो सकता है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि इस संदर्भ में अभी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा गया है। यहाँ पर के लोग जो है सो बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही इस संदर्भ में जो है सो पता चलता है, कंफर्म किया जाता है, तो फिर SDRF की टीम आएगी और SDRF की टीम जो है सो बड़ी सर्च करेगी। कितने लोगों का सब जो है प्राप्त किया गया है? 3 लोगों का सब प्राप्त है। कहाँ के रहने वाले? 3 लोग बछौली के रहने वाले। घटनाक्रम की वजह क्या है सर? लोग एक दाह संस्कार, शव को दाह संस्कार करने के लिए जो है सो एक अपोजिट साइड में जा रहे थे नाव से, और नाव डूबी और उसी क्रम में यह घटना हुआ। इस वर्ष समय से पूर्व दरभंगा में बाढ़ ने अपनी दस्तक दे दी है। जिला के हनुमान नगर के 14 पंचायत, बहादुरपुर के 5 पंचायत और हैयाघाट के 2 पंचायत में बाढ़ का कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस पंचायत के लोग पूरी तरीके से बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, तो मुख्य सड़क को छोड़कर सभी सड़क डूब चुके हैं। उक्त पंचायत के लोग अपने जान माल की सुरक्षा हेतु ऊंचे स्थानों पर शरण लेना शुरू कर दिए हैं। हनुमान नगर के अधिकतर लोग समस्तीपुर दरभंगा पथ पर अपने परिवार और माल मवेशी के साथ
तंबू गाड़ के रहने लगे हैं, साथ ही अनऊंचे जगहों पर शरण लिए हुए हैं। इन सभी बाढ़ पीड़ित और विस्थापित लोगों के लिए अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई राहत कार्य भी शुरू नहीं किया गया है। वहीं सीपीआई के नेता, किसान सभा के जिला अध्यक्ष व हनुमान नगर मुखिया महासंघ के अध्यक्ष पंचोब मुखिया राजीव चौधरी ने कहा कि बागमती नदी में नेपाल के द्वारा छोड़े गए पानी और समय से पूर्व हुए बारिश के कारण इस वर्ष 1 महीना पूर्व ही बाढ़ ने दस्तक दे दी। सभी किसानों के धान का बिछड़ा इस पानी में डूब गया है। मवेशियों के लिए चारा नहीं मिल रहा है। लोगों के हरे भरे पेड़ पानी में सूख रहे हैं। इस वर्ष यास तूफान के कारण तिलहन, मकई, आम आदि के फसल का भी नुकसान हुआ था। उसके बाद समय से पूर्व बाढ़ आकर किसानों पर कहर बरपा रही है। उन्होंने कहा कि बागमती नदी के पूर्वी भाग पर बांध न बनाकर इसे खुला छोड़कर सरकार ने जानबूझकर इस क्षेत्रों को वाटर लॉगिंग क्षेत्र बना दिया है। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई नदियां खतरे के निशान तक पहुंच गई हैं। इस वजह से रेलवे ने भी विभिन्न रूटों पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया है। साथ ही कुछ का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। बिहार में एक और जहां कई जिलों में बाढ़ तांडव मचा रही है, वहीं इसका असर रेलवे परिचालन पर भी पड़ गया है। समस्तीपुर रेल मंडल के सुगौली नरकटियागंज रेलखंड पर कई दिनों से ट्रेनों का परिचालन बंद है। इस रेलखंड पर चलने वाले ट्रेनों का परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर भी ट्रेनों के परिचालन पर खतरा मंडराने लगा है। इस रेलखंड के समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, तो वहीं हायाघाट स्टेशन समीप बागमती नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। इसकी वजह से समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर डीआरएम के निर्देश पर ट्रेनों का परिचालन पुल पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समस्तीपुर रेल मंडल के इंजीनियरिंग विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। बता दें कि पिछले साल हायाघाट स्टेशन के समीप ब्रिज संख्या 16 पर बाढ़ का पानी आ जाने से परिचालन बंद कर दिया गया था। अभी वर्तमान में सुगौली नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन 5 दिनों से बंद है। समस्तीपुर रेल मंडल के सुगौली मंझौलिया स्टेशन के बीच ब्रिज संख्या 248 पर बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से सुगौली नरकटियागंज रेलखंड पर 4 जुलाई से ट्रेनों का परिचालन बंद है। इस रूट से चलने वाली सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही हैं, तो कुछ पैसेंजर ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। वहीं समस्तीपुर रेल मंडल के समस्तीपुर से दरभंगा जाने वाली रेलखंड पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस रेलखंड के 2 जगहों पर बने ब्रिज पर बाढ़ का पानी का दबाव बढ़ गया है। बता दें कि समस्तीपुर शहर स्थित बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, जिसकी वजह से बूढ़ी गंडक नदी पर बने रेल ब्रिज संख्या 1 पर बाढ़ के पानी का दबाव बढ़ गया है, तो हायाघाट के समीप बागमती नदी भी खतरे के निशान के करीब है। रेल ब्रिज संख्या 16 के गार्डर को बाढ़ का पानी छूने के करीब पहुंच गया है। इस खंड पर ट्रेनों के स्पीड को कम कर दिया गया है। नेपाल की तराई में लगातार हो रही बारिश के कारण दरभंगा जिले के
कई नदियां उफान पर हैं। केवटी प्रखंड की कोटिया पंचायत में अधवारा समूह की नदी पर बना रामरथी जमींदारी बांध टूट गया है। इसका पानी तेजी से आसपास के 6 गांवों में फैल रहा है। कोठिया, मंगरथू, करजापट्टी और बरजौल समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। पानी के तेज बहाव की वजह से ग्रामीण में डर भी समा गया है। केवटी के सीओ अजीत कुमार झा ने बांध के टूटने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बांध की मरम्मति का निर्देश दिया है। स्थानीय निवासी राजा बाबू ने कहा कि कोठिया और मंगरथू के बीच अधवारा समूह की नदी पर बना जमींदारी बांध तकरीबन 25 फीट टूट गया है और पानी तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बांध की मरम्मति जल्द से नहीं की गई तो आसपास के कई गांव बाढ़ से घिर जाएंगे। साथ ही दरभंगा हवाई अड्डा के इलाके तक भी यह पानी पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि सीओ को इसकी सूचना दी गई है। उन्होंने जल्द बांध की मरम्मति करवाने का भरोसा दिलाया है। क्या नाम है? मेरा नाम राजा बाबू। अच्छा, ये बताइए अभी क्या हुआ है? ये नदी जो है अधवारा समूह का है। ये कोठिया पंचायत का ये रामभरती नाम से कहलाता है, ठीक है। जो 25 फीट के अंदर में गहराई में टूट गया है और गहराई में टूटने से पूरा कोठिया पंचायत, पेंडारूच, करजापट्टी, बरजौल हवाई अड्डा फेंक देगा। अगर अंचल अधिकारी को फ़ोन किए हैं तो बोले हैं कि 15 मिनट के अंदर में भेज रहे हैं। हम उसको बोले कि अगर बोले हैं 9 बजे, अगर 9 बजे का समय है, अगर उतना समय तक अगर नहीं आया तो पूरा गांव दह जाएगा। जो 87 का रिकॉर्ड टूटा वो हो जाएगा। चलिए, नाम क्या है? मेरा नाम राजा बाबू। अच्छा, आप लोग का आंगन में बाढ़ का पानी किस टाइम में? 9 बजे ले, आप लोग 9-10 बजे ले। फिर आप लोग खाना कहाँ बनाएंगे? वह तो घर किचन सब गिर गया, आप कहने खाना बनाएंगे? ये तो बाल बच्चा का दिक्कत होगा, खाने पीने का दिक्कत हम क्या करेगा? होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।